नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर है और उसी पैमाने पर लूट खसोट के खेल ने विकास को किस तरीके से अवरुद्ध किया है, या विकास के नाम पर किस तरीके से नेता, अफसर, माफिया, सप्लायर, ठेकेदार अपनी जेब गरम कर रहे हैं, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह पूरा मामला डराने वाला भी है कि क्या 25 साल के बाद भी छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर जो सपने संजोए गए थे, उन सपनों को कौन तोड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत माला प्रोजेक्ट का, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का। इस मामले में आधा दर्जन लोग जेल भी गए और जमानत में छूट भी गए, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की एंट्री हुई है, उसके बाद लगने लगा है कि यह मामला दूर तक जाएगा और इस पूरे खेल में जो खबरें आ रही है, अब बेहद ही चौंकाने वाली है। जिन लोगों की जमानत हुई है, वे लोग तो वापस जेल में जाएंगे ही, इसके साथ ही 2 विधायक और 4 आईएएस अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, या ईडी उनके गिरेबान पकड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, क्यों अब यह मामला गंभीर होने लगा है, यह हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दरअसल भारत माला प्रोजेक्ट के जिस रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, उसे लेकर रायपुर कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित हुई। 4 जांच समितियों ने अपनी रिपोर्ट भी दी। मामला मुआवजा घोटाले का था। 100 करोड़ से ऊपर के इस मुआवजे घोटाले की कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे खेल में पटवारी, आरआई, तहसीलदार, कलेक्टर, भूमाफिया और किसान कैसे शामिल है इस पूरे खेल में। इस खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है हरमीत खनूजा। तो क्या हरमीत खनूजा वास्तव में मास्टरमाइंड है, या इसके पीछे किसी बड़े अफसर का हाथ है? क्या सिर्फ एक तहसीलदार की पत्नी यह पूरा खेल उस भूमाफिया के साथ मिलकर रच सकती है, या फिर इसके पीछे किसी विधायक का हाथ था? बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मास्टरमाइंड हरमीत खनूजा तहसीलदार शशिकांत कुर्रे की पत्नी किस तरीके से मिलकर एक फर्म बनाती हैं और इस फर्म के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं। 1.37 हेक्टेयर जमीन को किस तरीके से खेल खेला जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है। आदिवासियों की भी 8 एकड़ जमीन को किस तरीके से इस कुचक्र में शामिल किया जाता है और मनमाने मुआवजा वसूल किया जाता है। 20 टुकड़ों में बांटा गया, और अब यह मामले की जांच सिर्फ रायपुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर वाली भारत माला प्रोजेक्ट का सड़क बन रहा है, रोड बन रही है, उन जिलों में जांच शुरू हो गई है। और ईडी ने पिछले दिनों जिस तरीके से छापेमारी की महासमुंद, रायपुर, धमतरी सहित कई ठिकानों में, अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक कद्दावर विधायक है, जिसका जिक्र विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत कर चुके हैं। तब एसडीएम, पटवारी, भूमाफिया, नेता, अफसरों के इस सिंडिकेट ने कैसे कुचक्र रचा, इसकी कहानी तो अब ईडी अपने चालान प्रस्तुत करेगी। लेकिन अभनपुर क्षेत्र के नायक बांधा और उर्ला में 159 खसरों में
विभाजित दिखाया गया। समझिए छोटा मोटा कांड नहीं है। 80 ग्राम पंचायतों में शामिल 559.69 एकड़ जमीन का यह खेल है, जिसमें 29.5 करोड़ का मुआवजा 100 करोड़ तक जा पहुंचा। इस मामले में जो आरोपी बनाए गए उनका भी नाम एक बार आप सुन लीजिए। हरमीत खनूजा, ये मास्टर माइंड माने जाते हैं। निर्भय कुमार साहू एसडीएम है। शशिकांत कुर्रे तहसीलदार। रोशन लाल वर्मा आरआई। लावेश्वर प्रसाद किरण, ये नायब तहसीलदार है। यानी राजस्व विभाग का कोई भी अमला नहीं बचा है, नीचे से लेके ऊपर तक आईएएस भी शामिल। तो इसके अलावा पटवारियों की फेहरिस्त है। दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन, बसंती धृतलहरे, जितेंद्र साहू, ये चारों पटवारी जो इस मामले में संदिग्ध हैं, आरोपी हैं। इसके अलावा हरमीत खनूजा व्यवसायी के अलावा विजय जैन, खेमराज कोसले, ये दोनों कारोबारी व्यवसायी हैं। तो इसके अलावा केदार तिवारी, दीपक देव, गोपाल राम वर्मा, वेद कुमार नायक, ये इनमें से कुछ लोग रिटायर्ड अधिकारी हैं राजस्व विभाग के। पुन्नूराम देशलहरे, भोजराज साहू, कुंदन बघेल, ये ग्रामीण है। इस पूरे खेल में जिस तरीके से जमीन को अधिक मुआवजा लेने के लिए टुकड़ों में बांटा गया और मुआवजा वसूला गया, और यही नहीं, बचने की भी कोशिश हुई। जब आदिवासियों वाली जो जमीन थी 8 एकड़, उसे टुकड़े में बांटा गया और पता चला कि यह खुलासा हो गया है, मुआवजा के लिए ये सब किया जा रहा है, तो तत्काल इसे एक दर्शाकर मुआवजा दिया गया। यानी गजब खेल है। ऐसे में उन 4 आईएएस अधिकारियों के जो नाम है उसका खुलासा कैसे होगा? क्या ईडी सचमुच इन चारों आईएएस लोगों पर कार्रवाई करेगी, इनके गिरेबां पर हाथ डालेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनमें से 2 आईएएस का संघ से भी गहरा नाता है। ऐसे में इन पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। हमने बताया था कि किस तरीके से पिछले मामले में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े लोग थे, परिवहन लेवी घोटाले की बात कर रहे हैं, कोयला वाली, उसमें आईपीएस एक अधिकारी जिसका नागपुर कनेक्शन माना जाता था, उससे पूछताछ भी हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तब ऐसे में जिन 2 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अभी हम नाम का खुलासा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके खिलाफ ना तो इनके ठिकानों में अभी कोई छापेमारी हुई है, ना ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन संदिग्ध बताए जा रहे, जिसमें से एक दमदार वो विधायक है जिसने विधानसभा में अपनी ही पार्टी को कई बार कटघरे में खड़ा किया या अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी थी। तो एक विधायक जिसका संबंध मध्य प्रदेश के नेताओं से है, और कहा जाता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी की सिफारिश पर ही उसे टिकट दी गई थी और वे जीत भी गए थे। उनके प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम इस विधायक के पास है, ऐसा कहा जाता है। नए नवेले विधायक हैं, सब पहली बार बने हैं। बड़ा खेल है इस पूरे मामले में। तब देखना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के इस मुआवजे घोटाले में जब ईडी की एंट्री हो गई है, 4 आईएएस 2 विधायकों के नाम जन चर्चा का विषय बन चुका है, तब क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, इन पर हाथ डाला जाएगा? और दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि जिन लोगों की जमानत हो गई है वे वापस फिर जेल में जाएंगे, ईडी के शिकंजों में कस जाएंगे। धन्यवाद।